Okay, so students, we are starting with this chapter called trigonometry. Trigonometry deals with the study of right angled triangles, and these right angled triangles sides are called hypotenuse, the longest side of a right angle triangle opposite to 90 degrees. कुछ एंगल है here theta, the side opposite to theta, this side opposite to theta, this side is called as the perpendicular side, and the side between hypotenuse and this other side, this is called as the base. So AB is the base of the triangle. तो थीटा के साथ वाली साइड हाइपोटेन्यूज को छोड़कर थीटा के साथ वाली साइड को बेस बोलते हैं. थीटा के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं. लेट मी टेक अ मैजिक पेन एज वेल. तो दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर साइड. थीटा के साथ वाली साइड इज कॉल्ड एज द बेस एंड लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड एज द hypotenuse. And the Pythagoras theorem, right? The Pythagoras theorem says that the square of the hypotenuse is always equal to the sum of the square of the base and the square of the perpendicular. इसको हम adjacent side भी बोलते हैं बेस को, और opposite side को perpendicular side, और hypotenuse तो hypotenuse ही रहता है. ये जो एंगल है एंगल CAB, that is angle A, और more interestingly we call this theta. ऐसा जीरो लिखते हैं फिर काटते हैं, ओ लिख कर काटते हैं तो ये थीटा बन जाता है. तो राइट नाउ ये जो राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं उनकी एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन होता है. दैट ये जो परपेंडिकुलर साइड होती है इसकी लंबाई डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज की लेंथ, इट इज कॉल्ड बाय अ नेम साइन थीटा. Base upon hypotenuse is called cos theta, and perpendicular upon base is called tan theta. इसको याद रखने का एक गाना होता है, इसको हम बोलते हैं, पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. आओ सारे मिलके गाते हैं. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. है ना, बोलो सारे गाँव मिलके. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. तोले तो पंडित का मतलब P, हर का मतलब H. सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा. Badri upon her, B by H is cos theta, and P by B perpendicular upon base is tan theta. तभी हमने बोला सोना चांदी तोले. S का मतलब साइन, C का मतलब cos, T का मतलब tan. तो साइन थीटा is the ratio of length of perpendicular upon length of the hypotenuse. Cos theta is length of the base upon length of the hypotenuse, and tan theta is the ratio of the length of perpendicular upon the length of the base. इसको याद रखने का एक और ढंग भी होता है, वो होता है some people have curly black hair to present beauty. some people have, some का मतलब sin theta, people have का मतलब perpendicular divided by hypotenuse. some people have curly black hair. C का मतलब cos theta is base upon hypotenuse. To present beauty, to मतलब tan theta, P perpendicular upon beauty B. तो जोन सा भी गाना आपको पसंद है उसको आप याद रख सकते हैं. एक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. दूसरा गाना है some people have curly black hair to present beauty. बट ये रेशियो हमको सही से याद होनी चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी तक हमने आपके साथ दो ही बातें सीखी. पहली बात सीखी कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करता है.
दूसरी बात सीखी कि ये होते क्या हैं, व्हाट इज साइन, व्हाट इज कॉस, व्हाट इज टैन। तो साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ perpendicular upon hypotenuse. Cos theta is the ratio of base upon hypotenuse, and tan theta the ratio of perpendicular upon base. Make sense to all? Take a screenshot. Bye. आगे बढ़ता हूँ. Now जैसे sin tan cos होता है वैसे ही हमारे पास इनके रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। रेसिप्रोकल्स का मतलब एक ट्यूं ट्यूं की आवाज आ रही है, जरा मेरा वो तंग कर रहा होगा। हर्षित शर्माना चाहता है, आजा आजा। व्हाट्सएप को मैं बंद कर देता हूँ। ओके, सो फिर ये जो हमारे पास साइन ए कॉस ए थीटा की जगह ए भी लिख सकता हूँ, ये एंगल ए है। साइन ए इज ये साइड ए के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan A is perpendicular upon base. Some people have curly black hair to present beauty. अब साइन का एक रेसिप्रोकल होता है, these are called reciprocal relations, 4, 5, 6. साइन का रेसिप्रोकल उल्टा ऑफ साइन, 1 बाय साइन, 1 बाय साइन बन जाएगा। साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, एस का सी से स्टार्ट होता है, साइन का कोसिकेंट। और कॉस का सी है तो साइन से स्टार्ट, एस से स्टार्ट होगा, सीकेंट। तो कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, और टैन का कॉट ए। कॉट मतलब कहीं चार पाई नहीं सोच लेना, तो कॉट ए। तो आप देख सकते हो कोसिकेंट ए और साइन ए के बीच का रिश्ता देखो। कोसिकेंट ए इज 1 बाय साइन ए एंड वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए एंड दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। उल्टा हो गया कॉस का, कॉस था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेयर एज cot A इज रेसिप्रोकल ऑफ tan A, इसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोई प्रॉब्लम किसी को अभी तक? 4, 5, 6 भी आ गया। तो 6 रेशियोज होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए और कॉट ए। ठीक है, these are called reciprocal relations. ओके, नाउ और बात देखते हैं इसके अंदर। तो हमने क्या पाया, दैट साइन ए इंटू कॉस ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसिकेंट ए क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर से कैंसिल, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज से कैंसिल, वो हो गया 1। पूरा नाम होता है कोसिकेंट, लेकिन हम लिखते हैं इतना कोसेक। पूरा नाम होता है सीकेंट, लिखते हैं हम सेक। और पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, लेकिन हम बोलते हैं कॉट। राइट, ये बात भी समझ आनी चाहिए। तो जैसे साइन ए इंटू कोसिकेंट ए 1 होता है, वैसे ही कॉस ए इंटू सीकेंट ए भी 1 होता है। और टैन ए इंटू कॉट ए, कोट ए का पूरा नाम, कॉट ए का पूरा नाम, कॉट ए का पूरा नाम is cotangent A. ये सब 1 है। जैसे what is 7 into 1 by 7? 7 into 1 by 7 is 1. 10 into 1 by 10 1। वैसे ही sin A into cosecant A 1, cos A into secant A 1, tan A into cot A also 1. I would like to remind you all that please ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी एब्सेंट नहीं हो और अपनी कॉपी रोज़ की रोज़ बनाना, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगी फिर आपको। लेकिन अगर आप लेट हो गए तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। अभी तक कोई प्रॉब्लम किसी को? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी हैव सेड सो फार?
वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग. ओके, सो इन केस यू फेस अ डिफिकल्ट, या बोलो बेटा, ऑल इज वेल. In case you face a difficulty, please kindly unmute and let me know. Okay. ओके, फिर एक और बात, कुछ बेसिक सीख रहे हैं पहले. बेसिक बात, कोशेंट रिलेशन. कोशेंट, tan A जो होता है, that is also given as sin A by cos A. We like to prove this. कोशेंट रिलेशंस बोलते हैं इनको. tan A is sin A divided by cos A. आओ, एक ट्राइंगल बनाया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल दैट B. तो A को देख रहे हैं, A के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज. नाउ इन ट्राइंगल ABC, tan A, 2 present beauty, 2. tan A is perpendicular upon base, perpendicular is BC upon AB. Hold it, call that equation number 1. Somebody is trying to come, let us help them. Yudhishthir, admit. So आज अच्छी बात है, 35 students have come. More should have come. 35 is less. Okay. Now we have dividing the numerator and denominator of equation number 1 by AC. न्यूमरेटर को भी AC से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी AC से डिवाइड कर दो, तो tan A क्या आ जाएगा, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC एंड डिनोमिनेटर AB अपॉन AC. दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को सेम चीज़ से करोगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है. BC क्या है, वो तो परपेंडिकुलर है, AC हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. AB तो बेस है, AC हमारा हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. हमने पढ़ा हुआ है ना, सम पीपल हैव, तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या बन गया, साइन ए. कर्ली ब्लैक हेयर, cos थीटा या cos A is base upon hypotenuse, so this is cos A. So tan A is equal to sin A upon cos A. We have proved that tan A, यही प्रूव करना था, tan A जो है it's a ratio of sin A by cos A is called tan A, and we have proved that to you that tan A is sin A upon cos A. Similarly, we can also show cot A is equal to cos A upon sin A. अगर tan A sin A में cos A है तो cot A क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल, उल्टा, ऊपर cos आएगा, नीचे sin आएगा, तो cot A is cos A upon sin A. cot A क्या होता है, cot A हमने अभी पढ़ा आपके साथ. cot A होता है बच्चों, cot A होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो cot A क्या है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं, परपेंडिकुलर को भी, नीचे को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वो तो cos A आएगा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin A आएगा. तो therefore I have just proved in a shorter method that cot A is equal to cos A upon sin A. सही है. If you want to take the whole screen together, then this is your opportunity. Screenshot together. Okay. Now in any Pythagoras, in a right angle triangle, Pythagoras theorem will always be obeyed. This we have already talked to you about. Now what are the values of trigonometric ratios? अलग अलग थीटा पे इनकी वैल्यूज क्या होती हैं. Now you see, ये जो रेशियो है साइड्स का, जैसे साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अगर मेरा एंगल ए सेम है तो मैं कई ट्राइंगल बना सकता हूँ ना विद द सेम एंगल ए. एक छोटा ट्राइंगल बना सकता हूँ FEA, एक उससे बड़ा बना सकता हूँ CBA, उससे भी बड़ा बना सकता हूँ JIA. बट इन सब में कॉमन चीज़ क्या है, दैट द वर्टेक्स एंगल A इज द सेम. So we are saying that
In these cases, the vertex angle A is the same. Angle E, B and I are 90 degrees. तो अब अगर छोटे ट्राइंगल में देखेंगे तो उसका परपेंडिकुलर एफ ई है वो छोटा है किसके कंपैरिजन में, से जे आई के. एफ ई छोटा है, जे आई बड़ा है. बट कोई बात नहीं, छोटे ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ए एफ भी तो छोटा है, बड़े ट्राइंगल का ए जे बड़ा है हाइपोटेन्यूज. लेकिन we'll always find that these triangles एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, इनका रेशियो सेम होगा. ट्राइंगल छोटे साइज का हो या ट्राइंगल बड़े साइज का हो, द रेशियो ऑफ द साइड्स वुड बी द सेम. साइन ए छोटे के लिए होगा परपेंडिकुलर, दैट इज एफ ई अपॉन ए एफ, और साइन ए बड़े के लिए होगा जे आई अपॉन ए जे. The value of this ratio would always be the same, right? Now आओ एक क्वेश्चन करते हैं इस नॉलेज के बेस पे. क्वेश्चन is basically my example number 1 from the book. It says given that tan A is 4/3. ये रहा A हमारा, हमने बनाया एक ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, और ये हमारा एंगल ए है जिसको हमने ब्लू कलर से शेड किया है. tan A is 4/3. फाइंड द अदर टी रेशियोज. टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए. टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा. साइन का अपोजिट कोसिकेंट थीटा, अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, एंड टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा. नाउ ट्राइंगल पिछले डायग्राम में पता चलता है हमको कि ट्राइंगल तो कुछ भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. हमको क्या गिवन है, रेशियो गिवन है 4/3. सो आई कैन से एज इफ साइन ए टैन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टू प्रेजेंट ब्यूटी, है ना. टैन क्या होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. नाउ अगर मेरा परपेंडिकुलर 4 है तो मेरा बेस 3 है. अब जरूरी थोड़ा कि 4 ही हो, 4 का मल्टीपल भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, और ये 6 हो सकता है. तो मैं इन जनरल लिख लेता हूँ 4k और 3k. सो मेरा परपेंडिकुलर है 4k, वेयर k इज सम कांस्टेंट एंड बेस इज 3k. सो आई हैव डन व्हाट, लेट अस ड्रॉ अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज गिवन है हमारे पास tan A is perpendicular upon base and that is 4/3 is some constant k. Therefore BC will be 4k and AB will be 3k, where k is any positive number. Now let me use Pythagoras theorem, which is obeyed by all right angle triangles. So I will get AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर will be equal to बेस का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर. सो AC हमको अभी तो नहीं पता, थोड़ी देर में पता चल जाएगा. AC का स्क्वायर विल बी 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर. सो AC का स्क्वायर इज 25k स्क्वायर, और AC विल बी अंडर रूट ऑफ 25k स्क्वायर, 25 का रूट 5, k स्क्वायर का k. सो माई AC इज 5k. अभी तक हमने क्या ढूंढ लिया, देखो हमने ये ढूंढ लिया, अगर ये 3k है, ये हमारा 4k है, तो हाइपोटेन्यूज मेरा 5k होगा. राइट नाउ हैविंग डन सो फार, अब हमको ये साइड्स पता चल गई. अब हम टी रेशियोज लिखेंगे, 6 रेशियोज. फिर से गाना याद करेंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू present beauty. Okay, sin A is perpendicular upon hypotenuse, cos A is base upon hypotenuse, tan A is perpendicular upon base. Perpendicular क्या है 4k, base क्या है 3k, hypotenuse क्या है 5k. तो इस ट्राइंगल को बनाना भी होता है और देख के यूज़ करना होता है. सो perpendicular 4k, hypotenuse 5k, k gets cancel, ये k इस k से कैंसिल, बचा क्या 4/5. तो sin A is 4/5,
Similarly, cos A 3k by 5k base upon hypotenuse, that is 3 by 5, and tan A is perpendicular upon base, that's 4 by 3. तो 3 रेशियो मिल गए हमको, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, और इनके रेसिप्रोकल, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट ए, वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर ये 4 बाय 5 आया तो इसका उल्टा आएगा वो 5 बाय 4। सिमिलरली कॉस ए का रेसिप्रोकल सिकेंड ए, अगर ये 3 बाय 5 है तो इसका आंसर आएगा 5 बाय 3। एंड कॉट ए इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए, अगर टैन ए 4 बाय 3 है तो कॉट ए हमारा आएगा 3 बाय 4। पूरी स्क्रीन का अगर स्क्रीनशॉट एक साथ लेना चाहते हैं तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। प्लीज़ लुक एट दिस केयरफुली, टेक अ मिनट और सो, लुक एट दिस। समझ आया आपको ये? फिर मुझे बताओ। राइट, हो गया? प्लीज लेट मी नो, अनम्यूट एंड लेट मी नो सो दैट ओके, राइट। सो let us move ahead to the next example, and that is a question I am taking from exercise 8.1. Okay, so question number 1, in triangle ABC, AB is 24 centimeters, BC is 7 centimeters. Find sin A and cos A. And also second part, find sin C and cos C. तो ये रहा एंगल A, ये रहा C। तो सबसे पहले we are going to use the Pythagoras theorem on triangle ABC to find the length of AC. So AC square is AB का square plus BC का square, that's 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। वॉल्यूम नहीं आ रही है? अभी कुछ करते हैं, अभी देखते हैं। राइट, चेक करते हैं। आवाज़ नहीं आई। अच्छा, ये थोड़ा नेट मेरा कुछ कह रहा है। डिजी सोल, नेट वाले भैया ठीक हो जा, नेट वाले भैया, हाँ मांगा उसको मैंने, नेट ठीक हो जा। अब आई आवाज़? हेलो, आवाज़ आ रही है? सर अभी क्लियर आ रही है। अब आ रही है? बहुत बढ़िया। यस सर। ये क्या है, सारे भाई दोस्तों को मेरे प्यारे पिछो, आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8.1। फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन ABC, AB है 24, BC है 7। फाइंड क्या करना है? साइन ए और कॉस ए। सबसे पहले जब भी ऐसा ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे टू फाइंड द थर्ड साइड AC. Now what I will get is AC का स्क्वायर will be equal to AB का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर दैट इज 24 का स्क्वायर विच इज 576 प्लस 7 का स्क्वायर इज 49. 576 plus 49 is 625. So AC का स्क्वायर is 625 and we know 25 into 25 625 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 will be 25. इसका मतलब AC की लेंथ हो जाएगी 25 सेंटीमीटर्स. अब जरा ध्यान से देखेंगे सब बच्चे. ए बच्चा तेरा ध्यान किधर है? ऑलराइट, तो बोर्ड पे ध्यान रखें. नाउ हियर हमको ढूंढना है साइन ए के हिसाब से डिसाइड करना है. अब इस समय एंगल कौन इंपॉर्टेंट है? ए इंपॉर्टेंट है. ये एंगल है ए के ऑपोजिट वाली साइड बच्चे परपेंडिकुलर होगी, तो 7 ए के लिए 7 परपेंडिकुलर होगा और 24 उसका बेस होगा, 7 उसका परपेंडिकुलर होगा. तो आप देखो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 7 अपॉन 25. और कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 24/25. तो ये जो लिखा होता है ना एंगल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यही डिसाइड करता है. ए के ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, और ए के साथ वाली साइड बेस, और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज. ये रेशियो का गाना आना चाहिए. सम पीपल हैव, है ना? साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. curly black hair, cos A is based upon hypotenuse. इसका सेकंड पार्ट बच्चों बोलता है sin C and cos C. ढूंढो. अब हमारे लिए एंगल बदल गया, अब हम इस एंगल के बारे में फोकस कर रहे हैं. ये है हमारा C एंगल. C के ऑपोजिट वाली साइड ये हो जाएगी अब परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी बेस. तो sin C होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी 24/25. and cos C is base upon hypotenuse, that is 7/25. तो आप देख सकते हो sin A का आंसर 7/25 आया था, जबकि sin C का आंसर 24/25 आया. तो इसलिए एंगल, कौन सा एंगल की बात की जा रही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये बात हमको इस क्वेश्चन से समझने के लिए ज़रूरी है. स्क्रीनशॉट लीजिए इस पेज का और एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना? पूरा ध्यान लगा कर देखिए. कुछ समझ नहीं आता है तो पूछ लीजिए. ये कोई टुंग टुंग कर रहा है, मतलब एंट्री मारना चाहता है. ये बुशरा, बुशरा कौन है? बुशरा 29. अच्छा, अभी 36 थे, 29 हो गए. दैट मीन बीच में बच्चे भाग जाते हैं. एनीवेज, अब तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पढ़ाने पे ध्यान दूँ कि, और वैसे भी रोक तो सकते नहीं यहाँ पे आप. जिसका नेट चला जाता है, किसी का कनेक्शन टूट जाता है, कोई खुद चला जाता है, कोई फिर से मेरे दिल पे कर रहा है दस्तक. बुशरा, 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 हेलो बुशरा, तुमको पहली बार मिल रहा हूँ मैं क्लास में. कहाँ पे है मेरी बुशरा? हाँ बुशरा, तुम दिखाई नहीं देती हो बच्चा, आती क्यों नहीं हो? हाँ बेटा, उधमपुर के बच्चे मासी के पास नहीं जाते, यहाँ पे 4G है, मासी के पास नहीं है, है ना? तो रोज़ अटेंड करना है क्लास. अभी भी तुम लेट हो गई हो तो क्लास मिस नहीं करने का है. बाय बुशरा. ओके, नाउ हियर, ठीक है. तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें. अभी आप देख सकते हैं, अभी बुशरा जो है कोई कितना लेट आई है बुशरा? अराउंड 35 मिनट्स लेट आई है. तो फिर भी अभी इसको कितनी बातें समझ नहीं आएंगी, है ना? अभी मैं बुशरा आज का लेसन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो यूट्यूब पे डाल दूँगा. अब तुम्हारा नाम मशहूर हो जाएगा यूट्यूब पे, तुम हमेशा ज़िंदा रहोगी. बुशरा, बुशरा हमेशा रहेगा वहाँ पे. तो ठीक है, तो आगे बढ़ूँ. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं. एक ट्रायंगल है हमारे पास PQR, ये बना हुआ है. यहाँ पर हमको PQ मालूम है, वो 12 है, और PR मालूम है 13 है. तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे
और हम बोलेंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सो 169 प्लस 40 माइनस 44 होता है 25। सो क्यू आर बच्चा लोग हमारा हो जाएगा, हमारा क्यू आर हो जाएगा 5। तो ये पता चल गया हमको एक ट्राइंगल है 5, 12, 13। टू फाइंड क्या करना है हमको, tan p माइनस कॉट आर। पहले p को देखो, p ये है। p के लिए tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan p के लिए परपेंडिकुलर कौन है 5, बेस कौन है 12। तो हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, दैट्स 5/12। व्हाट इज कॉट आर, अब r को देखो, ये रहा r के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। और कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी हो गया हमारा 5/12। तो 5/12 माइनस 5/12, द आंसर इज 0। इफ यू वांट टू टेक अ फुल स्क्रीन पिक ऑफ दिस इज योर टाइम। बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत। एंगल को देखो और एंगल डिसाइड करेगा परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। अगर आपने इस चीज़ का ख्याल सीख लिया कि बेस कौन होता है, वो कौन डिसाइड करता है, वो एंगल डिसाइड करता है। ऐसे नहीं जो दिखाई दे रहा है क्यू आर बेस है, ऐसा नहीं। जो एंगल होता है वो डिसाइड करता है कि एंगल के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, राइट। सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 8.1, एंड वी गेट इफ यू गिवन अ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल गिवन है, हमको क्या गिवन है इसके अंदर, साइन ए। तो ए ये है मेरा, साइन ए इज 3/4। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आई से लेट अस से perpendicular BC will be 3k and hypotenuse will be 4k where k is some constant. तो perpendicular upon hypotenuse 3/4 है, तो BC must be 3 times of some k and AC will be 4 times of some k. Let us apply Pythagoras theorem to triangle ABC. Hypotenuse का square is AB का square plus BC का square. If I put the values, 4k का square plus AB का square is 3k का square, that's 16k square is equal to AB का square and 3k का मतलब 9k square, square करूँगा तो 16 minus 9 will be 7k square, AB का square will be 7k square, so AB will be under root of 7k, so AB is here. ये मालूम था हमको ये मालूम था, पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसको ढूंढ लिया, that is coming out to be under root 7k. Step number 1, हर एक क्वेश्चन में स्टेप यही होगा, पहले आप तीनों साइड्स की वैल्यूज़ को ढूंढ लो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू, कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। कॉस से, कॉस क्या होता है, कर्ली ब्लैक हेयर। ए के हिसाब से ये उसका बेस है और ये उसका हाइपोटेन्यूज है। सो कॉस ए बच्चों विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी अपॉन ए सी, दैट्स under root 7k upon 4k, k gets cancelled, तो cos A is under root of 7/4। ठीक बात, नहीं समझ आएगा तो अनम्यूट करना, नहीं तो चुप रहना। tan A A के हिसाब से tan A टू प्रेजेंट ब्यूटी, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, that is 3k divided by under root 7k, k gets cancelled, so tan A is 3 upon under root 7। समझ आया, टेक अ स्क्रीनशॉट, नहीं आया तो बोलो, मैं फिर से समझाने के लिए बहुत खुशी खुशी तैयार रहता हूँ। ऑलराइट, सो दोबारा समझा दो ये वाला, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन था बच्चों, थर्ड क्वेश्चन बोलता है साइन ए, एक ट्रायंगल खुद बनाना पड़ता है हमको, ये बोलता है साइन ए इज 3/4। तो हमने ट्रायंगल बनाया,
ए बी सी, बी हमारा राइट एंगल, कोई एंगल ए है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ए बी सी एज शोन इन द डायग्राम। साइन ए है 3/4, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कैसे मालूम, गाना याद करो, सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, सम का मतलब साइन, तो साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है 3k और हाइपोटेन्यूज है इसका देयरफॉर 4k, क्योंकि हमको तो 3/4 गिवन था, तो मतलब ये 3/4 रेशियो है ना, तो 3/4 के मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, तो रेशियो है 3/4 साइन ए, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कॉमन रेशियो है, तो इसलिए हमने इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो BC हमारा हो जाएगा 3k और AC हो जाएगा 4k। अभी हमको थर्ड साइड नहीं पता ना, मैंने ऑल्दो यहाँ लिखा हुआ है बट पहले नहीं पता थी हमको, AB नहीं पता है कितना है, तो AB कैसे ढूंढेंगे, AB हम ढूंढेंगे, तो हमको ये नहीं पता है ना, अभी हमको ये नहीं मालूम क्या है, हमको AB नहीं पता कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये तो पता नहीं अभी तक हमको, तो क्या होगा 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर 16k स्क्वायर यहाँ पे, AB का स्क्वायर यहाँ पे, और 3k का स्क्वायर क्या आएगा 9k स्क्वायर। अब देखो बच्चों, AB का स्क्वायर क्या होगा, मैं 9k स्क्वायर को उधर ले जाऊँगा इक्वल टू के उधर, सो 16k स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर दैट इज 7k स्क्वायर, ये तो AB का स्क्वायर है, मुझे तो AB चाहिए, अंडर रूट लूँगा दोनों तरफ, इधर बचेगा AB इज इक्वल टू अंडर रूट 7k, सो अब हमको पता चल गया AB हमारा अंडर रूट 7k है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है सबको, ऑल थिंग्स क्लियर अप टू दिस पॉइंट, ओके। अब क्वेश्चन बोलता है फाइंड कॉस ए एंड टैन ए, कॉस ए एंड टैन ए के लिए गाना तो आना चाहिए ना हमको, करली ब्लैक हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए के लिए बेस है ये AB अपॉन AC, सो कॉस ए इज AB अपॉन AC, AB हमारा अंडर रूट 7k, AC है 4k, k गेट्स कैंसल्ड, तो कॉस ए इज अंडर रूट 7/4। और वो tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस टू प्रेजेंट ब्यूटी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, सो 3k डिवाइडेड बाय 4k, k गेट्स tan A हाँ सॉरी tan A इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारा बेस, है ना, टू प्रेजेंट ब्यूटी, सो BC अपॉन AB, 3k अपॉन अंडर रूट 7k, k गेट्स कैंसल्ड, सो tan A इज 3/√7। ठीक है, क्लियर हो गया, गाना सबको आना चाहिए। तो आज की क्लास में फ़ोटो ले लो इसका, आज की क्लास में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने वाली है वो है ये गाना, ये वाला गाना, सम पीपल हैव curly black hair to present beauty, sin theta is perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse and tan theta is perpendicular upon base। यहाँ ये वाला गाना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, बट ये वाला ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि इसमें सब साइन, सम पीपल है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा करली ब्लैक अपॉन हेयर, ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो so far students we have today studied, let me summarize, what is trigonometry, study of right angled triangles, ratio of the sides of the triangles, हमने कहा गाना सीखा, हमने पाइथागोरस थ्योरम ओबे करते हैं, 6 तरह के रेशियो होते हैं, साइन कॉस टैन और उनके रेसिप्रोकल्स, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, राइट, एंड देन we have studied with you tan A sin A by cos A भी होता है और cot A cos A by sin A होता है, इसका प्रूफ भी हमने किया आपके साथ आज। और हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइज ऑफ द ट्राइंगल पे डिपेंड नहीं करती है, छोटा हो या बड़ा रेशियो हमेशा सेम होते हैं। और हमने इसको यूज़ किया, एग्जाम्पल नंबर 1 किया,
क्वेश्चन नंबर 1 किया आपका एक्सरसाइज 8.1 से, क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया, राइट। मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपको मैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का भी मैं होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, आप खुद करें इसको, अपने हाथों से करें। अटक जाओगे तो आप इसको खोलना, नहीं तो स्क्रीनशॉट को खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ आया सब लोग को आज का क्लास? इंटरेस्टिंग है? सर क्वेश्चन नंबर 4 दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 4 फोटो ले लो। 4 और 5 आपको खुद करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी बहाने, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, स्पीड भी हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज़ इट एज फार एज today's class is concerned of mathematics. Let us break